एवरीवन वेलकम। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज भी हम बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड्स होते क्या क्या हैं। देखो ठीक है, लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी स्पीसीज होती है, एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिनके पास एक लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हम ये कह सकते हैं उनके पास लॉन पेयर होना चाहिए या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी हैलाइड्स होगी, जैसे Cl नेगेटिव है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। तो ये क्या करेंगे, ये एज ए लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके जो लिगेंड की क्लासिफिकेशन होती है वो 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। तो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, लिगेंड के ऊपर कैसे चार्ज है वो देखते हैं। देखो लिगेंड के ऊपर अगर एनायनिक है अगर लिगेंड, तो मतलब क्या हो गया, जैसे कि जितने में हैलाइड्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एनायनिक लिगेंड। अगर न्यूट्रल होगा, मतलब एग्जाम्पल में आप ये लगा लो कि कार्बोनिल हो गया, जैसे नाइट्रोसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। कैटायनिक लिगेंड में क्या आता है हमारे पास, जैसे NO पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कैटायनिक लिगेंड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन की, उसकी इंटरेक्शन मेटल के साथ कैसी हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इंटरेक्शन है सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर की क्या होता है। इसमें जो मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है हमारे पास, और जो लिगेंड होता है उसके पास हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड है ये क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड डालेंगे, इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड लेंगे। मतलब कोई भी लिगेंड होता है वो मेटल के साथ आके पहले तो क्या करता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करता है, उसके बाद साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। तो एक बात आपको जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सिग्मा डोनर होंगे एट फर्स्ट। मतलब सिग्मा डोनेशन तो करेंगे अगर वो लिगेंड है, क्योंकि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके पास। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके पास तो वो पहले क्या करेंगे, सिग्मा डोनेशन करेंगे। और जहाँ पे ये लिगेंड होता है इसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हो आप, वो होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे NH3 हो गया, H2 हो गया। H2 का जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे 2 लॉन पेयर हो गए, तो ये हम एक बार देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे आगे सेकंड हो गया पाई डोनर। पाई डोनर क्या होता है, मेटल होता है हमारे पास, इसके वैकेंट ऑर्बिटल होता है और लिगेंड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सिग्मा डोनर तो सभी बनाएंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये पहले सिग्मा हाइड्रोजन ओवरलैपिंग नहीं करता, उसके बाद क्या आएगा, जो मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसके साथ लिगेंड अपना जो लिगेंड के पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको दे देगा मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में। तो क्या हो जाएगा, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया लिगेंड। ठीक है, इसमें जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, वो लिगेंड ऐसा होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मोर देन 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें हैलाइड्स ले सकते हैं हमारे कोई भी। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो H2O है उसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक से तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक से पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2 इज नॉट पाई डोनर, वाई, क्यों, इसको हम समझते हैं एमोटिव से। वैसे आपको एमोटिव थोड़ी बहुत बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो ये नीचे लाई करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन का 2s हो गया, मुझे यहाँ पे लाई कर रहा है, ये हाइड्रोजन का 1s है। ठीक है, ये 2p है ऑक्सीजन की। जो 2p होगा इसका एक ऑर्बिटल क्या रह जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, रह गया। ठीक है, और ये कैसे है, इन्होंने यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। तो जो मेटल को डोनेट करता है, अगर लिगेंड है, ये H2O लिगेंड है, अगर ये मेटल को डोनेट करेगा तो किसे डोनेट करेगा, होमो से। तो होमो कौन सा होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो यही है, तो इसको डोनेट कर देगा। लेकिन जो ये वाले ये डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो H2O पाई डोनर नहीं होगा, इसके केस में, पाई डोनर केस में हमें क्या होना चाहिए कि जो लोन पेयर्स होना वो डिफरेंट सेम एनर्जी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, एक लोन पेयर इस एनर्जी का और एक लोन पेयर के नीचे एनर्जी है तो उस एनर्जी का, तो यहाँ पे सिर्फ यही डोनेट करेगा, ये वाले लोन पेयर्स है वो डोनेट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो H2 क्या हो गया, सिग्मा डोनर हो गया, पाई डोनर नहीं बोलते। ठीक है, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, मतलब थर्ड टाइप है, वो है पाइसेप्टर का। तो पाइसेप्टर में क्या होता है, जो मेटल है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा बनेगा। मैंने आपको बताया ही है कि एवरी लिगेंड विल बिहेव एज ए सिग्मा डोनर एट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये देखो पहले तो लिगेंड ने दिया इसको, उसके बाद मेटल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो मेटल लिगेंड है, लिगेंड ने मेटल को दिया, उसके बाद मेटल ने लिगेंड को दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है इसका। ठीक है, लेकिन अब वाले केसेस में क्या था,
मेटल लिगेंड था, लिगेंड मेटल को दे रहा था और फिर लिगेंड ही मेटल को दे रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या यूनिडायरेक्शनल, लिगेंड से मेटल ही जा रहा है, और सिग्मा डोनर में क्या था कि मेटल टू लिगेंड है, एक ही जा रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो लिगेंड टू मेटल ये ओनली यूनिडायरेक्शनल ही है। लेकिन पाई एक्सेप्टर के केस में क्या होता है कि मेटल लिगेंड को भी देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल बिहेवियर हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, कार्बोनिल, नाइट्रोसिन या ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए जो लिगेंड होता है वो लिगेंड कैसा होना चाहिए हमारे पास, वो लिगेंड ऐसा होना चाहिए कि उसके पास लो लाइन लूमो होना चाहिए, लूमो होना चाहिए, वो लो लाइन होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा लो लाइन लूमो है या नहीं है, वो आप कैसे पता चलेगा, कोई भी अगर कंपाउंड है उसके अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो मतलब अगर इसके पास पाई बॉन्ड है तो कैसे बनेगा, देखो सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार, और ये क्या होता है सिग्मा स्टार, मतलब उसके पास अगर पाई है तो पाई स्टार भी होगा। और हमें क्या चाहिए, लो लाइन लूमो, मतलब ये वैकेंट है हमारा लो लाइन और ये भी हमारा वैकेंट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं इसमें और इसमें, तो ये क्या हो गया पाई एक्सेप्ट होगी, क्योंकि ये क्या कर सकता है पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये क्या हो गई लो लाइन होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ये होगी। अब आगे हम देखते हैं जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो फर्स्ट वर्ड आता है कि डेंटिसिटी होता ही क्या है। डेंटिसिटी मैंने आपको जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वैसे ही डेंटिसिटी होता है कि जो मेटल है वो लिगेंड है। ठीक है, जो लिगेंड के जितने भी डोनर आइटम्स होते हैं वो मेटल के साथ कितने सिग्मा इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड विद मेटल, कि लिगेंड के जितने डोनर आइटम्स हैं वो मेटल के साथ कितने सिग्मा इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो यहाँ पे फर्दर टाइप्स आ जाएंगे डेंटिसिटी के। देखो लिगेंड के जो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है मतलब उसमें एक सिग्मा इंटरेक्शन है, जैसे कि NH2, तो ये क्या करेगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये मेटल को दे देगा, तो यहाँ पे क्या बना, सिर्फ एक ही जो डोनर एटम है वो एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया मोनोडेंटेड हो गया। बाइडेंटेड में क्या होता है, दो इंटरेक्शंस होती हैं इसमें, जैसे कि ई है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो NH2 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH2 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो मेटल को कैसे देंगे, इससे भी देगा और इससे भी देगा। ठीक है, और उसके बाद है ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड क्या कहते हैं, डाइथाइलिन। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हमारे पास डाइइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, NH2 CH2 CH2 N CH2 CH2 NH2। तो ये कैसे कैसे देगा, देखो ये तीन डोनर एटम इसके पास, ये सिग्मा इंटरेक्शन कर रहा है, ये सिग्मा इंटरेक्शन कर रहा है और ये सिग्मा इंटरेक्शन, मतलब ये एक ही मेटल से अटैच है। ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम और ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम है, मतलब यहाँ पे कितनी सिग्मा इंटरेक्शन होगी, तीन सिग्मा इंटरेक्शन होगी, तो क्या हो गया ये हमारे पास ट्राइडेंटेड हो गया। डाइन ऐसे ही ट्राइन होता है वो टेट्राडेंटेड होता है, वैसे ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ट्राइन कैसे बनता है, देखो N, देखो टेट्राडेंटेड हमारे पास ऐसे बनता है, ये ला नाइट्रोजन है, CH2 CH2 नाइट्रोजन, फिर CH2 CH2 फिर नाइट्रोजन, फिर CH2 CH2 और नाइट्रोजन NH2 हो गया। तो ये कैसे डोनेट करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, ये ऊपर मत दिखाओ नीचे दिखा लो, ये ऐसे मेटल को डोनेट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा, उसके बाद ये वाला नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा और उसके बाद ये वाला जो लोन पेयर्स है ये वाले डोनेट करेंगे, मतलब क्या हो गया, चार सिग्मा इंटरेक्शंस होगी, तुम क्या बोल सकते हैं, ऐसे टेट्राडेंटेड है। ठीक है, वैसे हम हेक्साडेंटेड देख लेते हैं, EDT होता है हेक्साडेंटेड, मतलब इथाइल डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा N CH2 CH2 N और ये क्या होगा CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव, ये टेट्राएसिटेट ग्रुप लगा देंगे इसके साइड में, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे देगा, ये इससे देगा, ठीक है, इससे भी इंटरेक्शन करेगा नेगेटिव चार्ज से, ये भी दे सकता है और ये वाले नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितनी होगी, हमें देख लिया कि 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 सिग्मा इंटरेक्शन हो गया, मतलब क्या हो गया हेक्साडेंटेड हो गया कि इसमें 6 सिग्मा इंटरेक्शन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो जिससे NH2 है, अभी क्या इसकी डेंटिसिटी बतानी है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी डेंटिसिटी क्या होगी, इससे डोनेट कर देगा, इससे डोनेट कर देगा, डेंटिसिटी होगी 2, लेकिन यहाँ पे कटा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है 1 2 एंड 3 मेंबर रिंग बनती है और हमें पता है 3 मेंबर रिंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन होता है, तो इसलिए ये फॉर्म नहीं होगी, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, तो NH2 और NH2 है, या तो ये इस नाइट्रोजन से मेटल अटैच हो जाएगा या फिर इससे। तो यहाँ पे हम चिलेटिंग रिंग है उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे, तो जो स्टेबिलिटी होती है चिलेटिंग रिंग की वो कैसे होती है, 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 4 मेंबर। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे दिया हुआ, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये ऐसे दिया हुआ है। अब आपको बोले इसकी डेंसिटी बतानी है, तो ये नाइट्रोजन डोनेट कर देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी चिलेट रिंग, फिर 6 मेंबर रहेगी एंड देन 4 मेंबर रहेगी। और हमें पता है कि जो 3 और 7 मेंबर है ये कभी भी नहीं बनती, तो अगर आपको कहीं डोनेशन करवाना हो और वहाँ पे 3 और 7 मेंबर रिंग बन रही हो तो वो कभी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये वाले, ठीक
ठीक है। तो ये चिलेट रिंग फॉर्म नहीं करेंगे, वहाँ पे इनकी डेंसिटी है वो इस रिकॉर्डिंग जैसे NH2 NH2 के अकॉर्डिंग डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, हमारी 1 होगी डेंसिटी। वैसे ही अगर 3 और 7 नंबर है वहाँ पे आप डेंसिटी देख लेना क्या होगी, ठीक है। आई होप ये लिगेंड का लेक्चर आपको समझ आया। इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।